जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी है सच्ची जीत। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह शेर जैसा भयंकर और अभिमानी था। वह थोड़ी सी बात पर बिगड़कर लड़ाई कर लेता था। गांव के लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था, न तो किसी के घर जाता और न रास्ते में मिलने पर किसी को प्रणाम करता था। गांव के किसान भी उसे अहंकारी समझकर उससे नहीं बोलते थे। उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर बस गया। वह बहुत सीधा और भला आदमी था। सबसे प्यार से बोलता था, सबकी कुछ न कुछ सहायता किया करता था। सभी किसान उसका आदर करते थे, उसका सम्मान करते थे और अपने कामों में उससे सलाह लिया करते थे। गांव के किसानों ने दयाराम से कहा, भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना। वह बहुत झगड़ालू है। दयाराम ने हंसकर कहा, अगर शेर सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। दूसरे किसान भी हंस पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि दयाराम बहुत दयालु है। वह किसी को मारना तो दूर, किसी को गाली तक नहीं दे सकता। लेकिन यह मजाक वाली बात किसी ने शेर सिंह से कह दी। फिर क्या था, शेर सिंह क्रोध से लाल हो गया। वह उसी दिन से दयाराम से झगड़ने की चेष्टा करने लगा। वह दयाराम से लड़ने का मौका ढूंढने लगा। पहले उसने दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। बैल बहुत सा खेत चर गए, किंतु दयाराम ने उन्हें चुपचाप खेत से भगा दिया। शेर सिंह ने दयाराम के खेत में जाने वाली पानी की नाली तोड़ दी। पानी बहने लगा। दयाराम ने आकर चुपचाप नाली बांध दी। इस प्रकार शेर सिंह बार बार दयाराम की हानि करता रहा, किंतु दयाराम ने एक बार भी उसे झगड़ने का अवसर नहीं दिया। एक दिन दयाराम के यहाँ उनके संबंधी ने लखनऊ के मीठे खरबूजे भेजे। दयाराम ने सभी किसानों के घर एक एक खरबूजा भेज दिया, लेकिन शेर सिंह ने उसका खरबूजा यह कहकर लौटा दिया कि मैं भीखमंगा नहीं हूं, मैं दूसरों का दान नहीं लेता। एक दिन बरसात आई। शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में एक नाले के कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। शेर सिंह के बैल दुबले थे, वे गाड़ी को कीचड़ में से नहीं निकाल सके।
जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो सब लोग बोले, शेर सिंह बड़ा दुष्ट है, उसे रात भर नाले में पड़े रहने दो। लेकिन दयाराम ने अपने बलवान बैल पकड़े और नाले की ओर चल पड़ा। लोगों ने उसे रोका और कहा, दयाराम, शेर सिंह ने तुम्हारी बहुत हानि की है, तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, और तुम तो कहते थे कि मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, फिर तुम आज उसकी सहायता करने क्यों जा रहे हो? दयाराम बोला, मैं आज सचमुच उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे उसे देखना। जब शेर सिंह ने दयाराम को बैल लेकर आते देखा तो गर्व से बोला, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। दयाराम ने कहा, तुम्हारे मन में आती है तो मुझे गाली दो, मुझे मारो, लेकिन इस समय तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी है और राहत होने वाली है, तो इस समय मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। दयाराम ने शेर सिंह के बैलों को खोलकर अपनी बैलगाड़ी में जोड़ दिए और अपने बैल शेर सिंह की गाड़ी में जोड़ दिए। दयाराम के बलवान बैलों ने गाड़ी को खींचकर नाले से बाहर निकाल दिया। शेर सिंह गाड़ी लेकर घर आ गया और उसका दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया, क्योंकि दयाराम की अच्छाई ने उसे बदल दिया था। वह कहता था कि दयाराम ने अपने उपकार के द्वारा मुझे मार दिया, अब मैं वह अहंकारी शेर सिंह कहाँ रहा। अब वह सबसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करने लगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, ये तो उसकी सोच होती है, उसका गुस्सा होता है जो उसको बुराई की ओर ले जाता है। और किसी भी इंसान की सोच को बदला जा सकता है, उसके गुस्से को शांत किया जा सकता है, अगर हम बल की जगह, गुस्से की जगह शांत मन से काम ले तो। क्योंकि अक्सर जब हम क्रोध में एक दूसरे के ऊपर चिल्लाकर बात करते हैं तो हमारे दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और चाहकर भी हम एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते। इसलिए हमें अगर किसी बात को सुलझाना है तो प्यार से बात करनी चाहिए, शांत मन से बात करनी चाहिए, और इस तरीके से किसी भी इंसान की बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।